हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि क्या आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, मूव ऑन कर गए हैं, या मूव ऑन का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग को और प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और दोनों ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और हेल्प मी इन माय ग्रोथ। ठीक है, तो आज की रीडिंग पे फोकस करते हैं कि क्या आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो परमानेंटली मूव ऑन कर चुके हैं, उन्होंने कम्प्लीटली अपना माइंड बना लिया है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो आपके रिलेशनशिप की जो भी, रिगार्डलेस आपकी जो भी स्टेज और फेज़ है, दैट्स अप टू यू। आप जिसको भी माइंड में रखकर ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपकी रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है। दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले टैरो से चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, कर रहे हैं, प्लान कर लिया है, या फाइनली इट्स डन। ठीक है, देखते हैं जनाब। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। जजमेंट, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द टावर। आप शायद इनकी आपकी रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो आपके ऊपर इनकी ओरिजिनलिटी रिवील हुई है, और ओरिजिनलिटी रिवील होने का मतलब कि जो इनका फैमिली स्टेटस है, जो इनका लाइफ स्टेटस है, इंगेज, कमिटेड, मैरिड, डिवोर्सी, बच्चे, तलाक याफ्ता, व्हाट्सोएवर, वो आपके ऊपर रिवील हुआ। इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे ये बात छुपाई हुई थी या बताई हुई थी, जो भी थी, लेकिन दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली को डिपेंडेंट ऑन यू। आपके ऊपर ये इंटरडिपेंडेंट हैं, और शायद आपने इनको टेस्ट किया, इनको चेक किया, और अपनी फैमिली को ये मुस्तकिल आपकी आड़ में सपोर्ट करते रहे। आपसे शायद बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसे बटोरे होंगे, लेकिन आपने जैसे ही इनको आपने रुख बदला और आपने जैसे ही अपना मुंह मोड़ा, बिकॉज डेफिनेटली आपकी अपनी सेविंग्स हैं, आपकी अपनी अर्निंग है, आप खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, जो करते हैं, तो आपको नज़र आ गया कि ये फाउंडेशन वीक है, और इसमें सारी कही भी बातें झूठ हैं, धोखा है, प्रायोरिटी कुछ और है, फरेब है, ये सब कुछ, ये हकीकत नहीं है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो ढेर हो गई। तो अभी तो आपके रिलेशनशिप में लिटरली ब्रेकअप ही नज़र आ रहा है, और ये ब्रेकअप शायद आपकी विल से हुआ है। आपने लिटरली मुंह मोड़ा, बिकॉज आपको कहीं से भी कोई चीज़ आपकी सर्विसेज में नहीं आ रही थी। आपको ये पर्सन किसी भी तरीके से जो थे वो डील नहीं कर रहे थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और नहीं समझ पा रहे थे, संभाल पा रहे थे। जो कुछ भी कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए कर रहे थे, बाहर जाना, घूमना फिरना, अय्याशी, और जो कुछ भी इनको करना था ये अपने लिए कर रहे थे। और ये इनका प्लान हो सकता है, या इन्होंने प्रायोरिटी दी, इन्होंने सोचा कि ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पर जितना रिलेशन स्ट्रेच हो सकता है उतना मैं रिलेशन स्ट्रेच करूं, लेकिन ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। तो आप लोग अभी एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे, दोनों में गैप है, लड़ाई हुई भी है, दोनों ब्रेकअप से फेज़ में हैं। अब देखते हैं कि क्या आपके पर्सन इस पूरी सिचुएशन के बाद, जो कि मुझे रिलेशनशिप की करंट एनर्जी पता चली है, इसके बाद क्या वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द स्टार कार्ड, ये थोड़ा लाउड कार्ड है, इसको यूँ रख देते हैं, ठीक है।
आपका ताल्लुक मीडिया से हो सकता है, आप लिटरली सेलिब्रिटी, कोई चैनल है आपका, आप मॉडल, एक्टर, वॉइस ओवर, आरजे, कोई भी चीज़ बट हीलिंग से रिलेटेड, आप पॉडकास्टिंग करते हैं, आप टिकटॉक पे वॉइस ओवर करके पोइट्री पढ़ते हैं या टिकटॉक्स बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपको फॉलो करना आसान है, मीडिया पर्सन हैं आप, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं कि आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं। एक तो ये कि इनको आपकी सोर्स का पता है, आपको फॉलो करना इनके लिए आसान है बिकॉज यू आर अ मीडिया पर्सन। आप कहीं ना कहीं इनको इनके लिए आपको ट्रेस करना मुश्किल नहीं है बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर हैं। बीइंग अ स्टार कार्ड, आपका काम हीलिंग प्रोवाइड करना है और विद द स्टार कार्ड आप लिटरली मीडिया से किसी सेलिब्रिटी फॉर्म ऑफ हो सकते हैं। स्ट्रगल चल रही है, इनके अपने फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। शायद इन्होंने आपको साइड में इसीलिए रखा हुआ था बिकॉज इनके अपने घर वाले, अपनी फैमिली, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ इनको इतना ज़्यादा सुकून और इतनी ज़्यादा प्लीजिंग नहीं करती जितना आप इनको फैमिली फील कराते थे। और आपके साथ इनके टर्म्स बिल्कुल फैमिली वाले ही बनने वाले थे, यानी इट वाज अबाउट टू कि आपके साथ ये डिक्लेयर कर देते। लेकिन डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, आप दोनों डिफरेंट सिटी टाउन कंट्री में होते हैं बिकॉज विद द टू ऑफ वॉन्ट्स डिसीजन हमेशा होते होते रह जाता था और उसका मकसद ये होता था जब कभी भी ये वहाँ से लात खाते थे अपने घर वालों की तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से, तो इनको फ़ौरन ही होता था कि ये वहाँ तड़ी देते होंगे कि बस देखना अब मैं करके ही रहूँगा, ये करके रहूँगी, और फिर आपको भी होप हो जाती थी। लेकिन ये सिर्फ इन लोगों के लिए इनको रंग दिखाने के लिए होता था, आपको उम्मीद में डालना, उनको रंग दिखाना, उनको थ्रेट करना, आपको होप देना और करना कुछ भी नहीं बिकॉज ये अपने हाथ में लिए अपना फैसला खड़े हुए होते थे। और हमेशा इनके पास एक कड़ी रहती थी, एक चीज़ इनके पास हमेशा रही है जो कि कहते हैं ना किसी की गोट फंसा कर रखना, तो इनकी गोट फंसा कर रखते थे जिसकी वजह से ये अभी अगर कहूँ कि ये मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं, शायद इस पूरे सिनेरियो में आपने इनको अपने आप से काफ़ी पुश कर दिया है, आपने इनको अपने आप से काफ़ी दूर कर दिया है कि भाई अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये अभी भी एक अनस्टेबल सी पोजीशन में है क्योंकि अभी भी इनका डिसीजन फाइनल नहीं है। अगर यहाँ से भी लात पड़ गई, वहाँ से भी लात पड़ गई, तो फिर ये बीच में इनको रखेगा कौन। तो अभी इनका डिसीजन फाइनल नहीं है, लेकिन आप दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही। आपके लिए आपका अपना काम, अपनी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि भाई मैंने ही कमाना है, मैंने ही खाना है, मैंने ही सब कुछ देखना है, तो मैं क्या बिला वजह में किसी की चीज़ रख के पालूँ। दूसरा, इनके अपने होम पॉलिटिक्स, इनकी अपनी झंझट, अपने मसले इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर ये सिर्फ कोने में बैठ के फिर एक दफ़ा तड़ी लगा देते हैं और फिर भी अब झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो भी नहीं रहे। तो इनका ये वाला पैतरा आप समझ लीजिए, ये वाला पैतरा काम भी नहीं आ रहा क्योंकि आपकी तरफ से भी इनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिला हुआ है और यहाँ से भी। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन मूव ऑन कर गए हैं इस रिलेशनशिप से। उप्स, इतने सारे तो नहीं ले सकते भाई। क्या आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से? क्वीन ऑफ सोर्ट्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो लोग हैं इनकी लाइफ में, एक आप हैं और एक और भी कोई फेमिनिन एनर्जी है, और थर्ड पार्टी में सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वाइफ, डॉटर, लिटरली कोई पार्टनर या फिर स्पाउस की फॉर्म में कोई हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर जो मैंने लात खाने वाली बात की थी, इनको इनकी बीवी ने या इनकी जो इनकी फियांसे हैं जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप है, उसने भी इनको सीधा कर दिया है और आपने भी इनसे रुख मोड़ दिया है। तो हो सकता है इनको आपके और इनके रिलेशनशिप पे डाउट हो और इन्होंने इनको लास्ट वार्निंग दे दी हो कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई सिरे से कोई चांस नहीं होगा। एंड दे आर क्वाइट अपोलोजेटिक बिकॉज ये पेज ऑफ कप से इनसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए जो रिश्ता उनका आपके साथ है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सीरियस मसला लग रहा है इनके घर का, क्योंकि आप अभी भी देखें इस कार्ड में तो उसने उसको एक तरीके से मना तो लिया है लेकिन उसका मुंह जो है अभी भी पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है कि मैं अब भी देख लूँ। लेकिन घर की स्टेबिलिटी, ये मैरिड हैं फॉर श्योर, यहाँ 10 ऑफ कप्स है और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली मैरिड हैं और इनकी पार्टनर को आप दोनों के मुतालिक पता है।
लेकिन आपने काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई है, बिकॉज अब आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं। स्ट्रेंथ, आपने काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई है और आपने इनको काफ़ी हद तक ये दोनों ही, आप भी और इनका स्पाउस होगा या जो भी इनकी लाइफ में है, दोनों ही इनको बड़े तगड़े तरीके से कंट्रोल करते हैं। आपके हाथों ये कंट्रोल होना चाहते होंगे और उन्होंने तो इनको नकेल डाल के रखा हुआ ही है। तो हिम्मत है काफ़ी आपके अंदर कि आपने जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ सिनेरियो किया, उसको मालूम है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ये पेन, ये दुख, ये धोखा, ये फरेब जो इन्होंने आपको दिया है, ये बेयर कर लेंगे, बिकॉज आप बहुत बहादुर हैं। बट डेफिनेटली जो यहाँ पर है मामला, वहाँ ये बिगाड़ नहीं सकते, बिकॉज ये पहले मौजूद है। ये फैमिली के मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी जो है वो है फीमेल, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अपोलोजेटिक हैं और अभी ये मूव ऑन, ये नज़र रखेंगे आप पे, ये पीछे से एक दर हमेशा खुला रखेंगे। अभी अगर जैसे ही इनका चैप्टर अपनी फैमिली की तरफ या इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में सेट होगा, दे विल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट यू, ताकि ये देखेंगे कि फिर आप इनके लिए क्या कर रहे हैं। यस, 9 ऑफ कप्स, ये आपको हाथ से नहीं जाने देंगे, बिकॉज कहीं आपका अपना फैसला होगा। मैं कतई ये नहीं कह रही कि इस आस के ऊपर आप जो है वो अपने आप को रगड़ा करवाएं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो इंसान की फितरत है, जो अगले के अटेम्प्ट्स हैं, जो अगला अपना एक्शन करेगा वो तो करेगा ही, तो वो तो देखना भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी ये मूव ऑन करने का ना प्लान कर रहे हैं और ना ये मूव ऑन करेंगे। अभी इन्होंने पॉज दे दिया है इस टावर मोमेंट पर, इस लड़ाई पर। ये अपनी फैमिली को और अपने पार्टनर को फुल कन्विंस कर रहे हैं कि वी हैव नथिंग, मुझे माफ़ करो और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें चेक कर लो, सब देख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, तुम चेक कर लो। ये तमाम चीज़ें इन्होंने इनको शो करके कन्विंस किया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी मोर। प्लीज़ गिव मी आंसर्स। क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं? क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं? लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई थिंक विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आपने डिसीजन बनाया, उसमें आपने खुद एक कंडीशन सेट कर दी कि भाई अपना घर देखो, अपनी फैमिली देखो, और मेरे पास फालतू टाइम इतना नहीं है, निकलो यहाँ से। फिर ये जो चीज़ें हुई उसमें डेफिनेटली यही बात, प्रॉब्लम ये है कि ये मूव ऑन ना करने का इनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट यही है कि ये आपको अड़ियल समझते हैं। इनको लगता है कि बस बातें ही होती हैं हमेशा इसकी, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना होती है, लेकिन जब कभी भी मेरी वापसी होती है, मेरा कमबैक होता है, तो हमेशा इसका मेरा कांटेक्ट और रिकन्सिलिएशन हो जाता है, हो भी जाता होगा। इसीलिए आपको काफ़ी दिलेर समझते हैं कि वहाँ पर इनको लात पड़ती है, आप जो है वो थोड़ा सा काबू में आ जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं खुद अपने आप को देख लूँगी, संभाल लूँगा, जो भी है जेंडर आपके अपने हिसाब से, फ्री और सेल्फ, आज़ाद कर लेते हैं आप इनको। बिकॉज आप भी इनको तड़ी लगा देते हैं कि बेटा अगर मुझ तक बात आई ना, पर मैंने भी तुम्हारा ना हशर कर देना है। तो आपने इनको आपके साथ इनका रिश्ता कुछ है ही इस तरह का कि डिक्लेयर नहीं कर सकते कि यू पीपल आर ऑफिशियली कपल। तो इनके लिए ये बड़ी सहूलत है और जाहिर है क्या कर सकते हैं ऐसे मामले में। फाइनेंसेस एंड करियर, ये डिपेंडेंट है, मैंने बात पहले भी कही थी, ये आपसे पैसे वैसे ज़रूर लेते होंगे और आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है फाइनेंसेस और करियर, बिकॉज आप बीइंग अ फीमेल, क्योंकि यहाँ 2 क्वींस आई थी, तो बीइंग अ फीमेल आपके लिए ब्रेड अर्निंग और अपनी अर्निंग और अपनी सेविंग्स को मैनेज करना ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्टिक है। उसके अंदर आप ये डिज़र्व नहीं करते कि अगर कोई आपको लाइफ में कमिटमेंट भी दे रहा है तो आप जो है वो उसको बच्चे की तरह पालें। तो यू डिज़र्व लव, दैट इज़ व्हाट यू प्रैक्टिस एक्चुअली। और रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आप इसको अपने तौर पर अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं कोई प्लेजर टाइम के लिए नहीं हूँ, मैं कोई लेजर टाइम के लिए नहीं हूँ, मैं हूँ तो मुझे एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाए। और ये जो ट्रीटमेंट मेरे साथ रखा हुआ था कि एक सीक्रेट तरीके से मुझसे मिलना, मुझे होप देना, मुझसे शादी की बातें करना, ये करना वो करना,
और फिर जो है वो वापसी में अपनी फैमिली के तरफ ही चले जाना, उनको मेरे ऊपर यानी मेरे ऊपर ये बावर कराना कि वो इम्पॉर्टेंट है, और उनके साथ जब लात पड़े तो उनको ये कहना नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों सियासत के गेल में फीफा फुटबॉल बने हुए खुद रहना, तो ये चीज़ें भी बहुत बड़ा फैक्टर हैं। तो आपके पर्सन एक गेम में हैं और अपना मुफाद देख रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे, हमेशा एज एन ऑप्शन इसको खिड़की को खुला रखेंगे, जब कभी भी बात करनी होगी बात कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। अभी बिल्कुल गड़बड़ मामला है, अभी इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज फुल जिसे कहना चाहिए लगी पड़ी हुई है इनको फुल टाइट किया हुआ है घर वालों ने, फैमिली ने, स्पाउस ने, पार्टनर ने, इन्होंने बिल्कुल। और आपसे इनका पार्टनर या कोई फैमिली का बंगा कह रही थी मैं, बंदा और पंगा मिलकर बंगा हो गया। कोई बंदा इसलिए पंगा नहीं ले सकता बिकॉज आप ऑलरेडी इनके साथ ब्रेकअप में, इनके साथ आप फड्डा कर चुके हैं, और आपने भी ये तड़ी लगा रखी है कि अगर मुझे किसी ने अप्रोच किया तो मैंने तुम्हारा भी सर फाड़ देना है और तुम्हारे घर वालों का भी। तो उस चक्कर में नोबडी कैन कॉन्टैक्ट यू, तो जिसकी वजह से बहुत मुतमईन है। तो ये पूरा फुल फोकस अपना उधर लगाए हुए, मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना करेंगे और ना करने का इरादा है। बिकॉज फाइनेंसेस जो है, मटीरियलिस्टिक नीड जो है ना, वो इधर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है तो लेट मी गिव यू एन एडवाइस कि फिर आपको क्या करना चाहिए। लेट्स चेक दी एडवाइस, ये एडवाइस चेक करते हैं। ऐसे लोग भी जो है ना च्युइंगम के पट्टे होते हैं, ना उगले चैन आता है उनको, ना निगले चैन आता है, ना खुद ऐसे सिचुएशन रख रहे होते हैं कि इंसान चुंगल से निकले। तो बड़ी मिली जुली सी कैफियत है। लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। ड्वेल इनटू ट्रुथ, आप ना सच्चाई को छोड़ें और बिल्कुल फेयर रहें। ये मुझे आपकी कन्फ्रंटेशन के लिए गाइडेंस आ रही है। अगर इनका कोई फैमिली का पर्सन आपकी बेइज्जती करने के लिए अप्रोच करेगा ना, सारी फाइलें खोल दीजिएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। बिकॉज आप डे वन से फेयर थे, आपने सेटलमेंट के लिए इनसे रिश्ता बनाया था। इनकी बदनीयती होगी तो वो इनका है, लेकिन आप सच्चाई से काम लीजिएगा। ठीक है, और ये जो चढ़ाई करने के लिए लोग आ जाते हैं ना कि ए डायन तू मेरा घर बर्बाद कर रही है, अल्लाह माफ़ करे। अगर डायन ही है, डायना तो पता नहीं होता या नहीं होता। डायन का मर्द क्या होता होगा? जिन, चुड़ैल, डायन, डायन, हाँ जिन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इसीलिए आपके लिए ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आप सच्चाई को एक्सप्लोर करें और निकलवाएं बातें। बिकॉज अभी आपने जो स्टैंड लिया है वो बहुत सही लिया है, क्योंकि आपने आपके हल्के से स्टैंड से खोखलापन सामने आ गया। तो यू शुड ड्वेल इनटू ट्रुथ, सच्चाई को टटोलें आप। हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, आपको खुद ब खुद इंट्यूट होगा कि आपकी लाइफ में क्या सही हो रहा है और क्या सही नहीं हो रहा। तो आपको कोई ख्वाब आएंगे या आप इंट्यूट कर लेंगे, आपकी सिक्स सेंस अलर्ट है, या आपको पता चल जाएगा। इस्तिखारे पे अगर आप बिलीव करते हैं तो आपने इस्तिखारा करवाया था या जो भी करवाया था, ये एक फेयर काम होगा और यू विल गेट द सिग्नल्स। चीज़ें आपके ऊपर खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक आज ही के मैसेज में आई एम प्रोटेक्टेड आया था और उसमें नेचर और हीलिंग और तमाम मामलात लाइफ अनफोल्डिंग की बात थी। मैसेज ऑफ द डे भी जाके चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर भी डिवाइन काउंटर पार्ट का आई थिंक आज ही की बात है ये। तो ज़ाहिर बात है रोज़ाना इतनी रीडिंग्स होती हैं तो आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का सा। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने साइंस को देखिए, सिंक्रोनिसिटीज़ देखिए सराउंडिंग में क्या हो रही हैं, और सच्चाई का दामन छोड़िएगा। किसी को कन्फ्रंट करना हो, किसी को मुंह पे चमड़ेड़ मारनी हो, किसी को बातें याद दिलानी हो, पर्सन हो, लोग हो, जो भी हो, आपने डे वन से अगर सच्चाई से आप चलें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।